हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम कुर्ती बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे, कुर्ती से नाप के कुर्ती कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लंबाई ले ली है, तो 37 हमारी लंबाई है और सीना हमारा है 16.5। ये कमर है हमारी 14 और नीचे भी हमारा 16.5 आ रहा है नेफा, जहाँ पे हमारी चाक खुलती है। तो ये हमने सारा नाप ले लिया है। इसके बाद लंबाई हम देखेंगे, जितनी हमारी लंबाई थी उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से हमने 6.5 लिया है। आगे से गले से हमने नापा है, ये मुद्दा हमने 6.5 लिया है। और ये गला है, गला हमारा जितना है उससे हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा इंच ज़्यादा लिया है। तो यहाँ से हमारा आ रहा है, कस्टमर को गला बड़ा नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। पहले हमने लाइन दूसरी खींची थी, जितनी कढ़ाई थी उतना ही पल्ला हमने अलग किया था ये। तो यहाँ से गला उनका छोटा करना है, तो यहाँ से थोड़ा गला हम दबाएंगे, थोड़ी सी कढ़ाई इसमें चली जाएगी जब दबाएंगे। अब यहाँ पे हमने आर्मोल लिया है 6.5 इंच। अब इसमें 1 इंच की हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच की हमने गोलाई दे दी है। अब इसके बाद 16.5 16.5 था हमारा सीना, तो हमने यहाँ पे 8.25 किया है। अब इसके बाद हमने बगल से यहाँ पे नेफा देखा है कहाँ पे हमारी चाक खुलती है। तो यहाँ से 13 इंच पे थी, तो आप भी यहाँ से 13 इंच पे लगा लीजिए। तो यहाँ पे 13 इंच भी थी, 13 इंच पे हमने नीचे लगा ली है। इसके बीचों बीच में सीना और जहाँ चाक हमारी खुलेगी उसके बीचों बीच में हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमने चाक का निशान लगा लिया जहाँ पे हमारी चाक खुलेगी। तो यहाँ पे भी 16.5 था, तो यहाँ पे 8.25 आएगा। तो ये लग गया है निशान। अब हम बीच वाला लगाएंगे। तो हमारा 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हम 7 लगाएंगे। तो अब इनको मिला लेंगे आपस में इस तरह से। तो ये हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। ये 1.5 इंच की हम मार्जिन दे देंगे, 1.5 या 2 इंच आप अपने अकॉर्डिंग कपड़ा रख सकते हैं, जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग चाहें। तो यहाँ पे हमने ये मार्जिन दिया हुआ है और यहाँ पे जितना हमारा नेफा है वही उतनी ही चौड़ाई नीचे भी ले जाएंगे जितनी हमारी ऊपर है। तो वहाँ से हमने इधर से निशान लगाया है। अब हम स्केल रख के इसको बराबर करके खींच देंगे, जितना हमारा ऊपर है उतना नीचे भी जाएगा। अब इसको हम कट कर देंगे, जैसा निशान लगाया उसी हिसाब से कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें कट कर देना है। तो ये हमारी कुर्ती आगे वाला पल्ला कट के हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए ये कढ़ाई वाला सूट है। कढ़ाई वाला पहले ये अलग अलग करके ही काटते हैं, आगे अलग पीछे वाला अलग। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया पीछे वाले पल्ले को। अब इसके ऊपर रख के वही वाला पल्ला हम अब यहाँ पे आर्मोल में हम आधा इंच बढ़ा देंगे पीछे वाले पल्ले में। बाद बाकी सारा वैसा ही रहेगा जैसा हमारा आगे वाला है, केवल आर्मोल में हमने बढ़ाया है आधा इंच, बाकी का सब वैसा ही है और सारा वैसा ही कट करना है। वही लंबाई वही चौड़ाई। पीछे वाला पल्ला हमारा लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि आगे वाले पल्ले में हमें लेस लगानी है। तो लेस लगाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी उसकी, तो इसलिए पीछे वाला पल्ला हमारा जितना था हमने पूरा काट लिया था। अब हम गला नापेंगे। तो यहाँ पे हम गला पेस्टिंग वाली बकरम पे काट रहे हैं, जो पेस्टिंग वाली चिपकाने वाली बकरम होती है। तो ये इस तरह का गला काटा हमने। अब हम आस्तीन काट रहे हैं। तो आस्तीन हमारी जितनी है उससे 2 इंच हम काट रहे हैं। तो आस्तीन हमारी 10 है, तो 10 में 12 इंच हमें चाहिए आस्तीन। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा काटा है, 1.5 इंच हमारा सिलने में और आधा इंच दबाने में। तो इस तरह से कपड़ा रख के हमें बराबर कर लेना है। ये देखिए
ये 2.5 इंच पे निशान लगा के आर्म होल की हमने गोलाई दे दी है। अब यहाँ से मोहरी नापेंगे। 9 इंच हमारी मोहरी है तो 4.5 हमने लगा लिया निशान। अब इस तरह से निशान लगाएंगे स्केल से और ये मार्जिन दे देंगे जितना हमें चाहिए। 1 या 1.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमने जितना भी एक्स्ट्रा था वो हमने अलग कर दिया। अब उसी पेस्टिंग वाली बकरम को हम प्रेस से चिपका लेंगे। ये देखिए हमने प्रेस से चिपका ली है अच्छे से। और इसके बाद हम मशीन से इसको सिल के फोल्ड कर लेंगे। तो गोलाई से ये बकरम ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली होती है, लेकिन प्रेस लगाने के बाद ये कड़क हो जाती है। वैसे तो ये बहुत नाजुक नाजुक सी होती है, पतली पतली सी। जब आप इस पर प्रेस लगाते हैं तो ये कड़क सी हो जाती है। तो ये देखिए पेस्टिंग वाली बकरम है, पतली वाली। अब ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इसको और इसमें कट लगाएंगे। और इसी तरह से हम गले में पीछे वाले पल्ले में बराबर करके कट लगाएंगे जैसे इसमें लगाया है। तो ये देखिए दोनों में कट लगे हुए हैं। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। पहले हम सीधी सिलाई चलाएंगे। पहले हमने सीधी सिलाई चलानी है। ये देखिए सीधी सिलाई चला दी हमने। इसके बाद हम गोलाई करेंगे। तो इस तरह से ये चलानी है। अब यहाँ पे हमें डोरी लगानी है। तो डोरी हम कहाँ पे लगाएंगे? ये देखिए 3 इंच का हमने निशान लगाया है, कंधे से 3 इंच का निशान लगाया है। तो यहाँ 3 इंच पे हम डोरी रखेंगे इस तरह से। उसके नीचे डोरी हमने पहले से बना ली थी। ये देखिए इस तरह से रखेंगे। तो डोरी जब ऐसे लगाएंगे तो बाहर से डोरी की सिलाई नज़र नहीं आती। तो इस तरह से लगा ली। अब इधर वाली ये इधर इस साइड लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम सिलते चले जाएंगे और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं पर सिलाई ले जाएंगे और उससे थोड़ा सा बढ़ा के आप ले जा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से काट के इसको छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि अच्छे से आपका पलट जाए, फिनिशिंग आ जाए पलटने के बाद। तो इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम पलट देंगे। तो ये देखिए इस तरह से पलट दिया है। अब हमें इसी गोलाई से हमें मशीन किनारे किनारे चला देनी है। तो ये इस तरह से हमारा गला बन के रेडी हो गया है और डोरी भी अटैच हो गई है, ये देखिए। और अब आगे वाला पल्ला है हमारा, आगे वाला कुर्ता है। तो इसमें हमने उल्टा रखा हुआ है और इसके नीचे कपड़ा रखा हुआ है। तो इसको पहले हम इस तरह से चलाएंगे सीधे, जैसे उसमें हमने चलाई थी। तो उसमें ऊपर रखा था कपड़ा, ये उल्टा कुर्ता रखा हुआ है। ये कढ़ाई वाला है तो इसलिए इसको ऐसे बना रहे हैं। कई तरह से आप लोग बना सकते हैं। गला हमने कई तरीके से बनाकर बताया है। तो ये देखिए इस तरह से आपको राउंड राउंड चलाना है। ये हम पूरा ही ले आएंगे ऊपर तक। अब इसको कट कर देना है। जो ये अंदर का कपड़ा है इसको हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें कट कर देना है। तो ये हमने आधा इंच का मार्जिन देते हुए कट कर दिया है और छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है जब आप पलटेंगे पट्टी को। तो ये हमने कपड़ा पलट दिया है। अब इसके बाद किनारे किनारे हमें गले में सिलाई चला देनी है। ये देखिए हमारा गला बन के रेडी हो गया है। इस तरह से गला हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम पीछे पलटेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, मात्र 1.5 इंच का कपड़ा हम लगभग रखेंगे। बाद बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम छाट देंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पलट देंगे मशीन से ताकि जब तुरपाई करें तो हमें तुरपाई करने में दिक्कत ना आए। इसको इस तरह से देखो फोल्ड करेंगे और इस पर मशीन चला देंगे। तो इस तरह से देखिए इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और मशीन चलाते जाएंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने चला दी है ये फोल्ड करके। जब ये इस तरह से आएगी, अब इसमें तुरपाई करेंगे तो आपकी फिनिशिंग बढ़िया आ जाएगी। अब इसके बाद हम कंधी जोड़ लेंगे। ये मुड्ढे हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पे दोनों मुड्ढे आपको जोड़ लेने हैं। यहाँ पे हमने एक आपको जोड़ के बताया है, तो आपको दोनों जोड़ लेने हैं। ये देखिए इस तरह से जब जोड़ेंगे तो ये इस तरह से आएगा ऐसे। ये हमारा कंधी जुड़ गई है, एक कंधी जुड़ गई है। अब इस तरह से दोनों जोड़ लेने हैं। अब हमने यहाँ पे आस्तीन सिल लेनी है। तो यहाँ पे आस्तीन की हम किनारी बना रहे हैं। ये हमने आस्तीन की मोरी फोल्ड कर ली है, किनारी। अब इस तरह से आस्तीन रखेंगे हम, और इसमें आधा इंच का हम आगे छांट दे देंगे, जो आर्म होल में लगाते हैं छांट, आधा इंच का। ये देखिए आधे से पौन इंच का लगभग छांट दे देंगे। अब एक आस्तीन अलग करेंगे। अब बराबर करके हमने छोटा सा कट लगा लिया है, ताकि बीचों बीच आस्तीन रखेंगे हम। आधी आस्तीन इधर सिलेंगे और आधी आस्तीन उधर सिलेंगे। बीचों बीच सेंटर से रख के सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब दूसरी तरफ पलट के हम सिल लेंगे। आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलेंगे। ये देखिए सिल गई हमारी, एक आस्तीन जुड़ गई है। ये देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन जुड़ के आई है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी भी आस्तीन जोड़ लेंगे, और इसके बाद हमें फिटिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने आस्तीन की मोरी नापते हुए हमने फिटिंग लगा ली है। तो हमारे ये दोनों तरफ हमने निशान लगा लिए थे फिटिंग के। तो यहाँ से इस तरह से सिलाई ले जानी है, जहाँ निशान है उसी निशान पे ही सिलाई चलाएंगे। अब उसी जगह से हम पलट देंगे, जहाँ से चाक खुलेगी हमारी उसी जगह से हम वापस ले आएंगे ऊपर की ओर, ताकि हमारी डबल सिलाई भी हो जाएगी। यहाँ देखिए, ये देखिए इधर भी और इधर भी हमने दोनों तरफ फिटिंग लगा ली है। दोनों तरफ फिटिंग लगाने के बाद हमें चाक बनानी है। तो यहाँ से इस तरह से पहले हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसमें घुमाएंगे। चाक किस तरह से बन रही है आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी चाक बन के रेडी हो गई है। इसी प्रकार से हम दोनों तरफ लगा लेंगे चाक। अब ये देखिए नीचे हमने लेस भी इसमें जोड़ दी है। अब इसको हम फोल्ड करके देख लेंगे, जितना हमारा पीछे वाले पल्ले का कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उतना हमने फोल्ड कर दिया है नाखून से, और इसके बाद हमको सिलाई चला देनी है। तो यहाँ पे हमने एक्सरे सिलाई चला दी है। इसके बाद हमें किनारे किनारे डबल सिलाई चलानी है। पहले सिंगल सिलाई चलाई थी हमने, अब यहाँ पे हम डबल सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पे पूरी कुर्ती में हमें डबल सिलाई चलानी है।
आप चाहें तो अपने हिसाब से सिंगल भी चला सकते हैं। तो यहाँ हमने किनारे भी चलाई है सिलाई, अच्छे से चिपक गई है हमारी चाक। ये देखिए, अब हमारा कुर्ता बनके रेडी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। धन्यवाद।